राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माता संतोषी की व्रत कथा, पूजा विधि और उसका महत्व सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। माता संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक बेटा बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उसे जो कुछ भी जूठन बचता वे 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। तो बोला, ठीक है देखते हैं। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उसके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू कर, तेरी बारी है, बस तू ही बाकी है, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरु में धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर वह उसकी पीठ पर हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3-3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। अब इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसी लकड़ी लेने जंगल में भी भेज देते थे। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेले में, यानी नारेली जो होता है उसका टुकड़ा खोपड़े में, उसको पानी मिलता है। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी और रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहीं पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहिना तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दो कहोगे तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना होती है संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। तो उसने बोला, इस व्रत की विधि मुझे भी बता दो। वहां भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का भी, सहूलियत के अनुसार जो भी हो ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, उसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर ही कथा कह देना।
जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में 7 फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना मिले तो रिश्तेदार आस पड़ोसियों, यानी कि अगर मिल जाए तो अपने खास, नहीं तो आस पड़ोसियों को उन्हें भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दे और पूरा नियम करना। उस दिन घर में खटाई न बने। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। जो पैसे मिले उसमें से कुछ पैसे का गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली गई। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आ गई हूँ। अब माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र और तीसरे शुक्रवार को इसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठ जिठानी मुंह सुकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे। काफी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, और अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखें में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ मैं तुमसे जो मांगी थी मुझे सब कुछ मिल गया। माँ मैंने तुमसे पैसा मांगा कब है? मुझे पैसों का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोले पुत्र को मैंने तो कह दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ की है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, तेरे लिए तरस रही, तो उसकी सुध ले ले जाकर। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, पर जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं मैं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरा सामान की खरीद कर नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ से आप काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसे प्रतिदिन रुकने को जो स्थान ठहरती धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाई, एक नदी किनारे और एक माता जी के मंदिर के पास रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर जाए। इस तरह वह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सब
से प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर गट्ठर लिए वह उतावली सी आती लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज दी, लो सासू मां, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता, माँ से पूछ रहा यह कौन है। माँ बोली यह तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में भटकती फिरती, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खाना खा जाती हूँ। बोला ठीक है माँ, मैंने भी इसे देखा और तुमने भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा मैं। माँ बोली ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वह दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के उद्यापन में भूल हुई किया खटाई का इस्तेमाल। कैसे किया, उसने पति से कहा मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी की लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्हें मंजूर तो कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देख रुचि होती है। वह कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ गए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेके खाने लग गए। अब यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन ही नहीं हुआ। रोते ही माता जी के मंदिर पर गई, कहने लगी माता तुमने क्या किया। हंसा कर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली बेटी तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी माता मैंने कुछ अपराध किया है तो बताओ। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत पालना। वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कैसे आवेंगे। माँ बोली पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते पर आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वो पूछी कहाँ गए थे। वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, भरने गया था। प्रसन्न हो गई, बोली भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। फिर वह बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जिठानी 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। उस ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल ढाकिन चली आ रही है, लड़को इसके भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। हो बोली क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, ज्ञानी, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा चाहती थी वैसा फल दिया, और माता जैसा उसकी बहू को फल दिया वैसे हम सबको दें, और जो इस व्रत की कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूरे करें। 16 शुक्रवार बिना खटाई के विधिवत तरीके से पूजन करके
माता संतोषी का सुफल प्राप्त होता है। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन के लिए 16वें शुक्रवार यानी अंतिम शुक्रवार को बाकी के दिनों की तरह पूजा कथा आरती करें। इसके बाद 8 बालकों को खीर पूरी चने का भोजन कराएं तथा दक्षिणा में केले का प्रसाद दें। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही कुछ खट्टा बने, ना ही किसी को कुछ खट्टा दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। माता संतोषी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ ये कथा सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, जय संतोषी मैया, राधे राधे।